बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किसी ने कहा था कि टेंशन इज़ द डेथ ऑफ इन्वेंशन, कि टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सलाहियत होती है इन्वेंट करने की, चीज़ों को ईजाद करने की, तख्लीकी और क्रिएटिव काम करने की। ये टेंशन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हमने अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखना है, अपनी तख्लीक को बरकरार रखना है, अपनी ईजादात को बरकरार रखना है, तो हमें इस टेंशन से बाहर आना पड़ेगा। हम जब तक इस टेंशन के मर्ज़ में मुब्तला रहेंगे तो हम अपनी इन सारी की सारी सलाहियतों को ज़ाया कर बैठेंगे। आप जब भी दोस्तों के अंदर बैठते हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस न किया करें। हम जब किसी की कमज़ोरियों को आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं तो उससे वो चीज़ हमारे लाशऊर के अंदर बहुत गहराई में चली जाती है। उस शख्स को पता नहीं होता और बाज़ दफ़ा हमें ख़ुद भी पता नहीं होता, तो हमने जिस बुरे अल्फाज में किसी को डिस्कस किया होता है और गुस्से के आलम में उसको डिस्कस किया होता है और गुस्सा शो कर रहे होते हैं, वही गुस्सा हमारे लाशऊर के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है और फिर बाद में हमारा ज़हन उसी बात को बार बार हमारे सामने ला रहा होता है, उन्हीं चीज़ों को बार बार सामने ला रहा होता है। और यूँ इस तरह हम बजाय इसके कि हम उससे निजात हासिल करें, हम अपने आप को पुरसकून करें, हम बेसुकूनी के आलम में चले जाते हैं। लिहाजा लोगों को बिल्कुल डिस्कस ना करें। अपनी ये हैबिट बना लें कि कभी भी जब आप बैठते हैं तो आपकी डिस्कशन का मौजू या टॉपिक कभी भी कोई तीसरा फ़र्द नहीं होना चाहिए। हमेशा जब बैठें तो अपने मामलात को डिस्कस करें। हमेशा जब बैठें तो अपने कारोबार के बारे में डिस्कस करें। हमेशा जब बैठें तो लोगों के मसाइल को हल करना डिस्कस करें। हमेशा जब बैठें तो इस चीज़ को देखें कि आप किस तरह अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आप जब अपना ऐसा माहौल बना लेंगे, जब आपके डिस्कशन के टॉपिक लोगों की फ़लाह और बहबूद होगी, तो उससे आपका ज़हन के अंदर से ये टेंशन ख़त्म होती जाएगी, आपका ज़हन पुरसकून होता जाएगा और उसके बाद देखें कि कामयाबियाँ किस तरह आपके पाँव में आके गिरती हैं। तो लिहाजा अपनी टेंशन को कम करने के लिए अपनी इस हैबिट से, अपनी इस आदत से निजात हासिल कर लें कि आपने आज के बाद आप जब भी दो दोस्त बैठते हैं या जब भी आप दो फ्रेंड्स बैठते हैं या आपके लाइक माइंडेड लोग बैठते हैं, तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि आज के बाद हम किसी फ़र्द को डिस्कस नहीं करेंगे। उससे अगली चीज़ जिसको करके हम टेंशन से बहुत हद तक निजात हासिल कर सकते हैं, आप चेक करें कि किस काम के करने से आपको खुशी मिलती है और किस काम के करने से आप बेसुकूनी में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम और निज़ाम रखा है जिसको हम अक्सर लोग ज़मीर के नाम से जानते हैं कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारा अंदर का निज़ाम हमें बता रहा होता है कि क्या आप ये काम ठीक कर रहे हैं या आप ये काम गलत कर रहे हैं। अगर आप अंदर से मुतमईन नहीं हैं, पुरसकून नहीं है और ये काम करने से आपको खुशी मुयस्सर नहीं हो रही, तो उस काम को छोड़ दें, उस काम से अलग हो जाए। वो काम करें, उस काम की तलाश करें जिस काम के करने से आपको खुशी मुयस्सर होगी, क्योंकि खुशी जो है वो एक ऐसी इम्यूनिटी पावर है, एक आपका ऐसा सेल्फ डिफेंस सिस्टम है। ये खुशी आपको जितनी ज़्यादा मिलती जाएगी उतना आपके दिमाग से टेंशन भागती जाएगी, लेकिन जितना आप खुशी के आलम में कम रहेंगे, आपको खुशी कम मुयस्सर होगी, उतना आपके ज़हन और आसाब पे टेंशन हावी होती जाएगी। तो गोया ये इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए जो चीज़ सबसे बड़ी आपके पास होनी चाहिए वो खुशी होनी चाहिए। लिहाजा कोशिश करें कि ऐसे माहौल के अंदर रहें, ऐसा काम करें, ऐसे दोस्तों का इंतखाब करें, ऐसी महफ़िल का इंतखाब करें कि जिसके अंदर बैठ के आप अपने चंद लगे लम्हे खुशी के आलम में गुजार सकें। आप यकीन करें, आप आहिस्ता आहिस्ता इस टेंशन से बाहर आते जाएंगे। जितना आप इस खुशी के आलम में जाते जाएंगे उतना आपके दिमाग से टेंशन कम होती जाएगी। उसके बाद हमारी कुछ हैबिट होती है
जो देखने में बहुत छोटी सी हैबिट होती है, लेकिन इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। और वो हैबिट ये होती है कि हम रात को सोने से 1 घंटा पहले और हम सुबह जागने से 1 घंटा बाद, ये जो एक घंटे का टाइम होता है, यानी रात को सोने से पहले और सुबह जागने से बाद जो एक घंटे का टाइम होता है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम वक्त होता है। ये 24 घंटों के अंदर ये जो 2 घंटे हैं, ये इंतहाई अहम होते हैं। रात को सोने से पहले जिस चीज़ पर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे, आप ज़्यादा सोचेंगे और आप उस चीज़ को सोचते सोचते सो जाएंगे, वो चीज़ आपके लाशऊर के अंदर चली जाएगी। और होता यह है कि सोने के बाद अक्सर आप, जाहिर बात है कि ज़िंदगी के मामलात नहीं कर रहे होते, कोई और चीज़ नहीं आ रही होती, कोई और ऐसा काम नहीं आप कर रहे जिस पे आपकी तवज्जो जाती है। तो फिर सोने से पहले जो आपने चीज़ अपने ज़हन के अंदर डाली, उस चीज़ को अपनी जड़ें जमाने के लिए ज़्यादा वक्त मिलता है। और फिर आपका जब, क्योंकि आप शऊरी तौर पर सो रहे होते हैं लेकिन लाशऊर आपका जाग रहा होता है। और याद रखें, ये जो लाशऊर है ये कभी भी नहीं सोता, इसलिए जब आप सो भी रहे होते हैं तो ये आपको ख्वाब दिखा रहा होता है। जब आप सो रहे होते हैं तो ये आपकी दिन भर की एक्टिविटी को आपको सामने ख्वाब की शक्ल में ला रहा होता है, तो ये कभी नहीं सोता। तो जब आपका शऊर तो काम करना छोड़ देता है, क्योंकि शऊर आपका बुनियाद होता है आँखों पे, यानी देखने पे काम करता है, सुनने के मुताबिक काम करता है और चखने के मुताबिक काम करता है, लेकिन लाशऊर जो है वो इन चीज़ों पे काम नहीं करता। वो जब भी आप सोते हैं आप ये सारे काम छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपनी वर्किंग को जारी रखता है। तो लिहाजा जब आप रात को सो जाते हैं तो आखिर में जो सोने से पहले आपने 1 घंटा गुजारा होता है, उस घंटे में आपने क्या किया, क्या सोचा, आपके अंदर गुस्सा था, खुशी थी, नफ़रत थी, मोहब्बत थी, क्या था, आपका जो भी आलम था, जब आप उसी आलम के अंदर आपकी आंख लग जाती है तो फिर आपके लाशऊर के अंदर वो चीज़ फीड हो जाती है और फिर पूरी रात आपका लाशऊर वर्किंग करता रहता है, उसी पे काम अपना जारी रखता है। तो फिर वो चीज़ आपके ज़हन के अंदर ज़्यादा पेवस्त हो जाती है। लिहाजा ये रात को सोने से पहले जो 1 घंटा होता है ये बहुत अहम होता है। इस घंटे के अंदर अपनी आदत को दुरुस्त कर लें। इस घंटे के अंदर आप अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दें, अपने ज़हन को रिलैक्स करें, पुरसकून करें, अपने ज़हन को हर किस्म के ख़यालात से निकालें। और इस घंटे के अंदर अगर आपको किसी से नफ़रत का इज़हार हो रहा है तो कोशिश करें उसको निकाल बाहर करें। आप जब उसको निकाल बाहर करेंगे, अपने ज़हन को पुरसकून आलम में रखेंगे और इसी हालत में आपकी नींद आ जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका लाशऊर आपको वही चीज़ें दिखानी शुरू करेगा जिसमें आपको खुशी और सुकून होता है। उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो उठने से 1 घंटा तक अपनी आदत को हमें दुरुस्त रखना चाहिए, अपनी हमें हैबिट को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि ये जो घंटा होता है इसके अंदर हमारा ज़हन फ्रेश होता है। और जब वो फ्रेश होता है तो हम जो भी एक्टिविटी या काम करते हैं वो चीज़ बहुत जल्दी हमारे ज़हन के अंदर वो चीज़ चली जाती है, उसको ज़हन हमारा एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। तो लिहाजा अपने इस घंटे के अंदर जो आपका फ्रेश होता है, इसके अंदर भी हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमें ताज़ा रखे, जो हमें फ्रेश रखे, जो हमें खुशी दे। हम नमाज़ पढ़ें, हम तिलावत करें, हम उठें, हम वॉक करें, हम एक्सरसाइज करें। और अपने ज़हन को जब आप उठते हैं तो उसकी इब्तिदा हम इन चीज़ों के साथ करें। और इस तरह अपने ज़हन जब वो ताज़ा होता है तो उसके अंदर खुशी भरें। हम जितना इसको अंदर खुशी भरेंगे उतना ही हमारा बाकी दिन भी खुशी के आलम में गुजरेगा। और जितना हमारा वक्त खुशी के आलम में गुजरेगा उतनी हमारे दिमाग के अंदर से टेंशन रिलैक्स होती जाएगी, टेंशन कम होती जाएगी, टेंशन रिलीज़ हो जाएगी और हम पुरसकून रहेंगे। इसलिए वो लोग जो अक्सर सुबह उठते हैं और जिनकी हैबिट सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना और उसके बाद सुबह वॉक करना, सैर के लिए निकल जाना, इन लोगों का दिल अक्सर बहुत पुरसकून और ख़ुशी के आलम में गुजरता है। लेकिन वो लोग जो अपना सुबह उठने के बाद या तो लेट उठते हैं या उठने के बाद वो ऐसी एक्टिविटी के अंदर मशगूल हो जाते हैं कि जिनसे उनके ज़हन के अंदर कुछ ऐसा डाटा चला जाता है जो उनको कभी भी पुरसकून नहीं रहने देता। तो लिहाजा सबसे बड़ी कोशिश ये करें कि रात को सोने से 1 घंटा पहले और सुबह उठने से 1 घंटा पहले एक तो हमें मोबाइल से और इस सोशल एक्टिविटी से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। हम जितना इन 2 घंटों के अंदर अपने आप को इससे दूर रखेंगे उतना हमारा ज़हन पुरसकून रहेगा।
और जितना हमारा दिन पुरसुकून रहेगा उतना हमारे लिए खुशी का सामान बनेगा, और जितना हम खुशी के आलम में रहेंगे उतनी हमारे ज़हन के अंदर से टेंशन रिलीज़ होती जाएगी। अब आखिरी बात जो मैं करके उसके बाद बात ख़त्म करूँगा, लिखने की आदत डालें। आप बाज़ दफ़ा एक काम करने बैठते हैं तो जैसे ही आप काम करने बैठते हैं तो आपके ज़हन में वो ख़यालात आने शुरू आ जाते हैं जो उस काम को करने में रुकावट डाल रहे होते हैं। उनका इस काम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके अंदर किसी पे गुस्सा है और आप काम करने बैठे हैं, अब आपके लाशऊर ने आपको वो गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, तो आपके ऊपर फिर वही एक कैफियत तारी होनी शुरू हो गई, तो फिर आप उस काम को यकसुई और तवज्जो के साथ नहीं कर सकते। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब अपने टेबल पर काम करने बैठें तो आपके पास एक रफ़ कापी और एक पेंसिल आनी होनी चाहिए। जब भी इस काम के अलावा कोई और ख़्याल आपके ज़हन में आए, उस ख़्याल को उस कापी पे नोट करें और साथ आगे ये भी लिख दें कि इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, इस पर मैं बाद में गौर करूंगा। हम ये जितनी अपनी ये लिखने की हैबिट डेवलप करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज को करेंगे, यकीन जाने हमारा ज़हन आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताबे होता जाएगा। फिर वो वही सोचेगा जो हम उससे कहेंगे, फिर वो वही करेगा जो हम उससे कहेंगे। और ये सबसे एक बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। अगर आपको किसी पे सख्त गुस्सा आ रहा है, किसी पे से सख्त उससे चिढ़ होती है, तो उसका बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है, अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो फिर बाएं हाथ से लिखें, अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो फिर दाएं हाथ से लिखें, और ये लिखें कि इस शख्स के बारे में मैं आज के बाद कभी नहीं सोचूंगा। उसका बार बार नाम लिखें और उसके नाम पर उस पर बार बार कांटे लगा दें, उस पर क्रॉस लगा दें। इस एक्सरसाइज करें, यकीन जाने कुछ अर्से के बाद आपकी यादों से, आपके ज़हन से वो शख्स बड़ी दूर निकल जाएगा। लिहाजा कोशिश करें कि इस लिखने की हैबिट को डेवलप करें और अपने ज़हन के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं उनको लिखें। जब आप उसको लिखेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल के उस कागज़ पर आ जाएगी। हम इन छोटी छोटी बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आ जाएं तो हम इंतहाई पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बातों से कुछ नहीं होता, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाअल्लाह हमारा और आपका साथ रहेगा, आपकी सोच से लेके